ठीक है, दोबारा लब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है मुल्क की तारीख में, और गंदम दरामद स्कैंडल है। कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। तमाम जो मामला हैं वो अब खुल के सामने आ चुके हैं, और मजमूई तौर पर ये भी अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम जो है वो मुल्क से गई है। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान एक डॉलर या एक रुपये के लिए हम कहते हैं कि हम तरस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर महंगाई से बुरा हाल है, इन्फ्लेशन ने जो है वो आवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है। और गंदम जो मंगवाएगी, किसने मंगवाई, कौन जिम्मेदार है, इसका तयन जो है जुल्फकार मैं तो साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। डिटेल सर शेयर कीजिएगा, क्या इन्फॉर्मेशन है, डिटेल कौन जिम्मेदार है, आप बताएं हमारे देखने वालों को, नाज़रीन को, कि ये अवाम के साथ ये धोखा किया किसने, ये हाथ किया किसने। अच्छा, ये अपना धोखा हुआ है या नहीं हुआ मैर, ये तो अभी रिपोर्ट आई उसकी जब तफसील सामने आएगी तब होगा। लेकिन जो हमने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट किया है, मैं आपको वहाँ तक लेके चलता हूँ जहाँ से ये मसला एक्चुअली आइडेंटिफाई हुआ और शुरू हुआ ये कि जब पिछले साल 2023 में क्रॉप आई थी 28.12 मिलियन टन की, तो उसके बाद ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान की हुकूमत और पास्को और चारों सूबाई हुकूमतें, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध जो हैं, ये मजमूई तौर पर 7.8 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट करेंगे, यानी सरकारी तौर पे खरीदेंगे। लेकिन उस वक्त चूँकि गंदम का रेट बहुत ऊंचा चल रहा था, हुकूमत खरीदना चाह रही थी 3,900 रुपये पे और सिंध 4,000 रुपये पे, तो उन्होंने जो है वो रेट चूँकि 45-4600 था, तो किसानों ने हुकूमत को गंदम नहीं दी, बल्कि ये यहाँ तक हुआ कि छापे मार के उनके घरों से गंदम उठाई गई 3900 के रेट पे। अच्छा, ये सारी कोशिश जो है वो 7.8 मिलियन टन की बजाय जो प्रोक्योरमेंट हुई वो 5.9 मिलियन टन हुई। तो ये शॉर्टफॉल जो था वो उसी वक्त सामने आ गया। अब पास्को असल में एक ऐसा वफाकी इदारा है जो इस बात का जिम्मेदार है कि जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं, जो कि महफूज ज़खायर पाकिस्तान को ज़रूरत होती है अगर जंग लग जाती है या कुछ और हो जाता है, तो वो रिजर्व्स आपके काम आने हैं। या कोई नागहानी हालत हो जाती है, कोई गोदाम जो है वो उनमें पानी घुस जाता है, तो इस किस्म की एक आफात के नतीजे में एक स्ट्रेटजिक रिजर्व हर मुल्क रखता है, तो पाकिस्तान ने भी रखने होते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि जो पास्को के पास टोटल रिजर्व थे वो 2.85 मिलियन टन थे। ठीक है, अब 26 जुलाई 2023 को जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसने पास्को के रिजर्व्स में से 2.73 मिलियन टन बांट दी। उसमें सबसे बड़ा जो रिसिपिएंट था वो केपी की हुकूमत थी, 14 लाख टन उसको गए, और बाकी मुसल्लह अफवाज को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बिल्तिस्तान को और दीगर ज़राए को जो जिनको ज़रूरत होती है वहाँ पे ये बांट दिए गए। तो पास्को के गोदाम हो गए बिल्कुल खाली। अब यहाँ पे हुकूमत को ये पता चला कि जनाब स्ट्रेटजिक रिजर्व पाकिस्तान के पास अब नहीं है, यानी जो पाकिस्तान की ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ज़रूरत थी, इंसानी ज़रूरत के लिए, वो गंदम हमारे पास 30.18 मिलियन टन मौजूद थी, लेकिन स्ट्रेटजिक रिजर्व खाली थे। तो इसके लिए पहली समरी उस वक्त के वज़ीर फूड सिक्योरिटी तारक बशीर चीमा ने 27 जुलाई 2023 को उस वक्त की पीडीएम हुकूमत को पेश कर दी। लेकिन उसकी 8 अगस्त को उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना सागडार की सदारत में एक इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस समरी को डेफर कर दिया गया, मौखर कर दिया गया कि नहीं, हम इसको अभी फैसला नहीं कर सकते। और उसके तकरीबन 5 दिन के बाद 13 अगस्त को पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और निगरान हुकूमत आ गई। जब निगरान हुकूमत आई तो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन साथ ही उनके पास फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का चार्ज भी उनके पास था। तो 1 सितंबर को उनकी मिनिस्ट्री ने, फूड सिक्योरिटी ने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को एक समरी भेजी कि ये 10 लाख टन जो गंदम है उसको इम्पोर्ट कर लिया जाए। इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, तो लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने 4 सितंबर को बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये एक लेटर जारी किया जो हमारे पास मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा कि इस जो पहली समरी तारक बशीर चीमा वाली है उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करके तो इसको मंजूर कर लिया जाए। और मंजूर इस तरह से कि टीसीपी के साथ साथ कोई प्राइवेट सेक्टर को बीच में शामिल किया जाए और ओपन टेंडरिंग का एक प्रोसेस भी बीच में रखा जाए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अलावा। इसके ऊपर 6 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, जिसके इंचार्ज वजीर भी खुद अनवारुल्लाह काकड़ थे, उन्होंने एक मशावरती अमल किया निजी शोबे के साथ और पास्को के साथ और दीगर सरकारी इदारों के साथ। तो उस मीटिंग में ये इंकशाफ हुआ कि अभी तो हम ये फैसला कर रहे हैं कि गंदम इम्पोर्ट करनी है या नहीं करनी है। तो पता चला कि 4 जहाज कोई 2,14,000 टन गंदम लेके तो कराची पहुंच भी चुके हैं, यानी अभी हुकूमत अभी ये फैसला कर रही है। अच्छा, ये कैसे हुआ है, ये कैसे वो प्राइवेट सेक्टर के जहाज जो है वो 4 वहाँ आ गए। अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। 1994 में एक जो था WTO ने आर्टिकल ऑन एग्रीकल्चर 20 जारी किया था,
जिसमें प्राइवेट सेक्टर पे पूरी दुनिया में जो जो इसके सिग्नेटरी हैं WTO के, उनमें पाबंदी नहीं है कि वो गंदम नहीं ला सकते। तो उन्होंने, लेकिन इसका तरीकाकार पाकिस्तान में इस तरह से होता है कि पाकिस्तान में जो वजारत फूड सिक्योरिटी जिसके इंचार्ज वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ही थे, उनके एक जैली डिपार्टमेंट, उसको कहते हैं प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 जो इमरान खान की हुकूमत ने जारी किया था, उसके तहत ये परमिट जारी करना होते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि आप गंदम मंगवा लें। लेकिन गंदम मंगवाने से पहले, एलसी खुलने से पहले प्रोसेस ये है कि अगर मैं इंपोर्टर हूं और मैं यूक्रेन से गंदम मंगवा रहा हूं, तो मैं वहां के एक्सपोर्टिंग कंट्री से एक क्वारंटाइन सर्टिफिकेट लूंगा कि जो गंदम मैं मंगवा रहा हूं उसका सैंपल आएगा कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मुझे वो परमिट दे देगा। तो ये परमिट प्राइवेट सेक्टर को वजीर आजम और उस वक्त इंचार्ज वजीर अनवारुल्लाह काकड़ की मिनिस्ट्री ने जारी किए थे, जिसकी वजह से ये चारों मैं तो साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। अब सारा आलम साहब, अब जो एक तो कमाल रिसर्च है, महतो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की सारे मामले के ऊपर, बड़ा इन्होंने हमें ब्रीफ ज़बरदस्त अंदाज में कर दिया, सारा जो मामला खोल के सामने अब आ चुका है। तो अब ये क्या इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, ये मामला इसी तरीके से सारे चलते रहेंगे? इस मामले को अब जो तहकीकाती कमेटी है उसने रिपोर्ट बनाई है, उसमें अनवारुल्लाह काकड़ साहब को आप समझते हैं बुलाया जाना चाहिए था, उसके बाद रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए थी? देखिए, एक तो ये है कि बात थोड़ी सी खुल के करनी चाहिए, और इसमें एक जो रोल था वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहबा का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। बिल्कुल। उनका ताल्लुक नहीं है इस मिनिस्ट्री से न इस काम से, लेकिन आप देखें कि फूड मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर खुद ही अपने आप को समरी भिजवाते हैं, खुद ही वो अप्रूव कर देते हैं, और फिर शमशाद अख्तर को CEC में चली जाती है, और वो वहां पे उस पे जो डेडलाइन है कि 15 मार्च से पहले आपने मंगवानी है, उसके बाद नहीं मंगवानी, क्योंकि अगली हमारी क्रॉप आ रही होती है मार्च के आखिर में, सिंध से क्रॉप आना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद 2 महीने बाद पंजाब से भी आना शुरू हो जाती है, और ये प्रेडिक्शन थी, एस्टिमेट थे कि बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं। तो एक तो उन्होंने ये कैप हटा दिया कि 15 मार्च के बाद भी कोई कैप रखा ही नहीं। दूसरा कैप ये था कि आप 4 मिलियन टन से ज्यादा नहीं मंगवा सकता, लेकिन उन्होंने इस कैप को भी हटा दिया। अब मुझे बताएं कि ये प्राइवेट सेक्टर जिसने ये सारी गंदगी मंगवाई है, उसने डंप कर दी सारी पंजाब में ज्यादातर, और पंजाब के जितने गोदाम हैं इस वक्त वो भरे हुए हैं उस गंदम से जो बाहर से आई है। इसलिए जो यहाँ के किसान की गंदम है उसको खरीद के रखने का, ना खरीदने के पैसे हैं हुकूमत के पास, बिल्कुल, क्योंकि 100 अरब तो लगा दिया, और ना ही उनके पास वो जगह है जहां वो रखें, क्योंकि वहां तो गंदम पहले पड़ी हुई है जो इन अक्लमंदों ने मंगवा ली। अब मसला अक्लमंदों का ये है कि अक्लमंद बहुत है ना, और फैसल बाबडा ने कहा कि हमारा कबीला बड़ा मजबूत है। अब जो काकड़ साहब ने एक और छक्का मारा है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, एक्स केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी सूबों ने हमें कहा था कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं हमें चाहिए, उन्होंने सूबे में बाहर डाल दिए। अब सूबे में कौन था? मोहसिन नकवी, वो भी उसी कबीले से, काकड़ भी उसी कबीले से है। शमशाद अख्तर जिसका काम कोई नहीं था इसमें, मैं तो हैरान हूँ। शमशाद अख्तर को मैं बहुत समझदार समझता था, लेकिन इतना उन्होंने खुद गर्जी की है, बेवकूफी की है, या कोई और वजह है, मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की कि उन्होंने ये हरकत की क्या। उन्होंने नोट किया, मैं तो सब कुछ ऐड करना चाह रहा हूं, लिख दिया कि दोनों चीजों, दोनों क्या। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कबीला जो इतना मजबूत है इसको कौन पकड़ सकता है? ये यहाँ पे होती कोई सियासी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या PTI की या मुस्लिम लीग नून की, तो आप देखते हैं इस वक्त वजीर आजम भी अंदर होता है, जैसे इमरान खान है, जैसे नवाज शरीफ अंदर होता है, जैसे यूसुफ गिलानी अंदर होता है, या आसिफ जरदारी अंदर होता है, और लेकिन इस वक्त मजबूत कबीले के जो लोग हैं वो उनको पकड़ना नैब। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल रोते रहे कि हम बेगुनाह हैं और हम पे नाजायज केसेस बनाए हुए हैं, लेकिन जनरल फैज का तूती बोलता था उस वक्त, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, सुपर प्राइम मिनिस्टर कोई और, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। उन्होंने कितने झूठे केस बना के उनको अंदर कर दिया। पकड़ होनी चाहिए, यही जो है कंक्लूजन है। ये नैब इनके लिए नहीं है।
सही है। मैं फारूकी साहब की जाने बढ़ा, लेकिन मैं तो साहब आप कुछ अगर ऐड करना चाहें मुख्तसरन जल्दी से। जी, मैं मुख्तसर ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो अफसार जिक्र कर रहे थे शमशाद अख्तर का, तो ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने मुशावरत मांगी थी, तो उसमें मेरे पास उनका लेटर मौजूद है वजारत खजाना का। उसने कहा था कि आप TCP को बीच में से निकाल दें और प्राइवेट सेक्टर को एफिशिएंटली ये काम करने दें, क्योंकि ये उन्हीं का काम है। और उसका नतीजा ये निकला है कि जो आप कह रहे हैं $1 अरब की गंदम इंपोर्ट हुई है। अब आज ही का मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, वो ये कहता है कि गंदम इंपोर्ट हुई है $21,86,00,000 की, ये डॉक्यूमेंट कह रहा है। और ये $1 अरब जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने अपने जरिए से अरेंज किया है, स्टेट बैंक के रिजर्व से इसमें से कुछ नहीं हुआ। और ये मैं डॉक्यूमेंट्री, मुझे देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री जो बेस्ड चीजें हैं वो मैं वो कर रहा हूं। बेशक जावेद साहब, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, बात यह है कि मुल्क से पैसा बाहर गया है, हमने मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो हमें एक्सपोर्ट्स करनी है, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना है। और अगर ज़रूरी मुल्क होते हुए हम गंदम ही मंगवा रहे हैं। एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा, क्या अब चल रहा है जो किसान है सिरापा एहतजाज हैं, वो एहतजाज करने जा रहे हैं, तो उनकी कुछ सुन रहा है, कोई बात हो रही है? देखें, जो हुकूमतें होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो एग्रीकल्चर में अगर है, तो अगर ज़राअत में वो देते हैं एक कम अज़ कम जो कीमत जो दी जाती है, इमदादी कीमत जो दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है कि आप फार्मर जो है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जब आपने ये अनाउंस कर दी कि 3900 रुपये मन हम गंदम लेंगे, तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये गंदम खरीदनी चाहिए। ये कोई गालिबन को 93-94 का वाक़या था कि उस वक्त जो आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि, और फार्मर जो थे बड़े परेशान थे, तो ये बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि ये सारे आलू जो है अपना अपना हुकूमत से कहा कि ये सारा खरीद लें आप इनसे, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये कहाँ खरीदेंगे? उन्होंने कहा बेशक आप डंप कर दें, लेकिन आप इनकी जेब में पैसा डालें ताकि ये अगली फसल काश्त करने योग्य हो जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये होती है हुकूमतों की जिम्मेदारी, ये होता है विजन होता है। यहाँ पर भी ये है कि अगर इनके पास अगर गंदम मौजूद है तो इन्हें चाहिए कि ये लें और एक्सपोर्ट करें। अभी एक्सपोर्ट चीनी के एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। इसमें मैं अर्ज कर दूं। जी मैं तो सब देखे पता क्या है, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का जो गंदम का रेट है वो है $240 और पाकिस्तानी गंदम का रेट बन रहा है $350। ये एक्सपोर्ट तो हो नहीं सकती ना, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। और दूसरी बात ये कि पंजाब हुकूमत, जो फारूकी साहब कह रहे थे ना कि क्यों नहीं खरीद रही, और पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं है। 16 अप्रैल को पंजाब हुकूमत ने बैंकों से जो बिड्स मांगी थी वो खुल चुकी हैं। 552 अरब रुपए मांगे थे, बैंकों ने 541 अरब की इनको बिड दे दी हुई है। अब इस बिड की इजाजत मिलनी है, इस कर्जा लेने की, नया कर्जा लेना है। 196 अरब रुपए चाहिए 20 लाख टन किसानों से खरीदने के लिए। तो 196 अरब की मंजूरी आनी है वफाकी हुकूमत से, मियां शहबाज शरीफ साहब ने देनी है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने 16 अप्रैल से अब तक ये इजाजत नहीं दी हुकूमत पंजाब को। मैं तो सब बस आखिर कमेंट कर दीजिएगा, क्या किसानों से यानी कि कोई हल नहीं है और किसान जो है वो इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है? आधी गंदम बिक भी गई, आधी तो निकल गई, अब रह गई हमारी ये सियालकोट, गुजरांवाला, हफजाबाद रह गया, बाकी तो उड़ गया। ये इसी एक हफ्ते की खेल रह गई है। इसमें तो ये तमाम गंदम जो है ये आड़तियों के गोदामों में इकट्ठी आपको मिलेगी। बिल्कुल अच्छी। और इसमें मैं जाते जाते अगले टॉपिक में बढ़ूं से पहले विफाकी वज़ीर दाखिला उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई। जी अफ्तार साहब। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। किसान जो है वो बहुत उनकी शिकायत है जी। और अगर वो उनकी गंदम बिक भी गई, आधी जैसे कह रहे हैं, मैं नहीं समझता आधी बिक गई है, लेकिन अगर बिक भी गई है तो बहुत कम पैसों पे मिली है। किसान ने बहुत गंदम लगाई थी कि उसे अच्छा पैसा मिलेगा, और जो बारदाना उसे मिला है पंजाब गवर्नमेंट से, रिश्वत दी जा रही है उसके बदले में। एक बोरी के पीछे 600 रुपए लिया जा रहा है, एक बोरी मिलती है 600 रुपए। अभी वहां पर भी हौसला मिला बारदाना की एक बोरी नहीं, पंजाब हुकूमत के पास तो टेंडर ही नहीं हुआ, बारदाना कहां से देना है इन्होंने? वो पुरानी 5 लाख बोरी पड़ी, वो भी गोदाम में है। देखें, इसमें यह है कि ये अब इसका ये है कि ये इंक्वायरी जो है ये मुकम्मल होनी चाहिए। ये 6 बोरियां दे रहे हैं, 25-25, 30-30 बोरियां चाहिए, पास को दे रहा है। सही बना इंक्वायरी। बात ये फैजाबाद धरने जैसी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया है ना। देखिए, इसका सियासी नुकसान बहुत होता है, मतलब चाहे आप कह रहे हैं आधी गंदम उठ गई है, लेकिन आधी गंदम उठी है बहुत कम कीमत पर। किसान बहुत
शाकी है, शिकायत है उसे इस हुकूमत के साथ। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। बेशक गम गुस्सा पाया जाता है, गम गुस्से का इजहार भी वो कर रहे हैं और एहतजाज भी, बड़ा एहतजाज अब की बार ऐलान किया कि बड़ा एहतजाज अब की बार वो करने जा रहे हैं। तो बहरहाल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस हवाले से कहना है कि गंदम दरामद के मामले पर लोगों की ख्वाहिश है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और ये फैसला विफाक करता है, पंजाब का इससे कोई ताल्लुक था ना बनता है।